बुर्ज कौस सेजिटेरियस महब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी महब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज कौस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 महब्बत के जायचा में खुश आमदीद। मैं कुछ हैरत अंगेज खबरों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, जो ये है कि 2013 के बाद पहली बार मुश्तरी आपके 7वें घर से गुजरेगा। मुश्तरी न सिर्फ आपका हाकिम सैयारा है, बल्कि ये वो सैयारा भी है जो खुशकिस्मती बरकतों की नुमाइंदगी करता है। और बुनियादी तौर पर जब मुश्तरी 7वें घर में मुंतकिल होता है तो ये एक नए रिश्ते में शामिल होने और आपके मौजूदा रिश्ते में गहरी बरकत का तजर्बा करने का एक आला दर्जा का इशारा है। आप में से दूसरों के लिए ये शायद किसी और को प्रपोज करने या शादी करने, यहाँ तक कि शादी करने की तरफ इशारा कर सकता है। लिहाजा मुश्तरी 25 मई 2024 को बुर्ज जौजा में दाखिल होगा और ये 2025 में 9 जून तक वही मौजूद रहेगा। लिहाजा जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ी बरकत आ रही है। तो आप में से कुछ के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि आपकी शादी हो या आप हामिला हो रही हूँ। और मैं ये इसलिए कहती हूँ कि मुश्तरी आपका हाकिम सैयारा है और जब ये आपकी मुखालफत करता है तो ये हामिला होने की निशानदेही कर सकता है। एक मुख्तलिफ सतह पर आपका साथी किसी न किसी किस्म की गहरी जिस्मानी या जज्बाती शिफायाबी का तजर्बा कर रहा है। मुश्तरी का आपके 7वें घर से गुजरना इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपका साथी माजी के इस सदमे से ठीक हो रहा है या शायद वो कम अज कम सही रास्ते पर गामजन है। मुश्तरी एक ऐसा सैयारा है जो आज़ादी की नुमाइंदगी करता है, इसलिए आप में से चंद लोगों के लिए मुश्तरी आपके 7वें घर से गुजरने का इशारा दे सकता है कि आप रिश्ता से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इसके बावजूद ये कितनी तबाहकुन और दिल दहला देने वाली टूट फूट हो सकती है, ये भेस में एक किस्म की नेमत होगी। अब यहाँ तक कि अगर आप इस मुद्दत के दौरान ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी नए से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुश्तरी तौसील आता है। इसलिए आप शायद एक रिश्ता छोड़ रहे होंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक नए का खैर मकदम कर रहे होंगे। अब अगर आप पहले से ही किसी मौजूदा रिश्ते में हैं तो जब जायदाद के मामलात और आपके हालात जिंदगी की बात आती है तो आप और आपका साथी एक नया बाब शुरू कर सकते हैं। आप में से कुछ इस मुद्दत के दौरान दादा दादी बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुश्तरी एक ऐसा सैयारा है जो खुशकिस्मती और बरकतों की नुमाइंदगी करता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि आप अपने ताल्लुकात और अपनी रोमानवी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं। अब एक और ट्रांजिट जिस पर मैं बहस करना चाहती हूँ वो ये है कि आपके 5वें घर में नॉर्थ नोड राहु बुर्ज हमल में है और उसके बरक्स साउथ नोड के तो आपके 11 घर में बुर्ज मीज़ान में होगा। लेकिन ये आपके लिए मोहब्बत के जायचा के तौर पर क्यों मुतालिका है? इसकी वजह यह है कि 5वां घर मोहब्बत, रोमांस और डेटिंग पर हुक्मरानी करता है और नॉर्थ नोड राहु नयापन लाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस घर से मुताल्लिक एक नया बाब शुरू होने वाला है। इसलिए नॉर्थ नोड राहु पहली बार जुलाई 2023 में बुर्ज हमल में दाखिल हुआ। नॉर्थ नोड राहु आपके 5वें घर में मुंतकिल होने के साथ रोमानवी रिश्ता कैसा लगता है, इसके बारे में आपका नजरिया ड्रामाई तौर पर बदल रहा है। इसलिए आप में से कुछ ज़ौजियत में रहे होंगे, अब आप खुले ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं। हो सकता है कि वो शख्स जिसमें आपकी दिलचस्पी थी इस मुद्दत के दौरान वो बदल रहा हो। आपके लिए रोमानवी तौर पर बहुत से नए मौके हो सकते हैं। अगर आप इस मुद्दत के दौरान किसी से मिलते हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि चीजें तेज रफ्तारी से वाकई में तेजी से तरक्की करेंगी।
लिहाजा अगर आप सिर्फ चंद डेट्स और मुलाकातों पर गए हैं तो आप लोग उसे ऑफिशियल बना रहे हैं। अब 1 और 25 अप्रैल के दरमियान अतार्द आपके 5वीं घर में बुर्ज हमिल में पीछे हट जाएगा, 27 डिग्री से 5 डिग्री पर वापस जा रहा है। लिहाजा 5वां घर मोहब्बत, डेटिंग और रोमांस पर हुक्मरानी करता है, जबकि 7वां घर आपके तवील मुद्दती पुरज़्म ताल्लुकात के बारे में ज्यादा है। लिहाजा अतार्द आपके 7वें घर और आपके 10वीं घर पर हुक्मरानी करता है और 5वीं घर में पीछे हटता है। आपका साबिक आपके पास वापस आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ वापस भी जा सकें जिसके साथ आप रोमानवी तौर पर शामिल हुए थे। आप उन्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। आप अपने रिश्ते की हैसियत को दोबारा बयान कर रहे हैं। अगर आप इस मुद्दत के दौरान किसी से डेटिंग कर रहे हैं तो मरकरी आपके 10वीं घर पर हुक्मरानी करता है, तो आप लोगों को ताल्लुकात की हालत में तब्दीली के बारे में अवामी तौर पर बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब ताल्लुकात की इस तब्दीली को मजीद अवामी और शायद ज्यादा लीगल बना सकते हैं। आप में से कुछ इस बात पर दोबारा गौर कर रहे होंगे कि आप रिश्ते या रोमानवी साथी में क्या चाहते हैं, और अगर आप कुछ अरसे से डेटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप डेटिंग की दुनिया में वापस आ सकते हैं। और चूंकि इल्मी नजूम में 15 और 27 डिग्री दोनों बुर्ज जौजा डिग्री हैं, आप ऑनलाइन डेटिंग को दोबारा फाल कर सकते हैं। अब 8 अप्रैल को आपके 5वीं घर में 19 डिग्री पर बुर्ज हमिल में एक सूरज ग्रहण होगा। नए चांद आपकी जिंदगी में होने वाले एक नए बाब के बारे में है, लेकिन ये एक ताकतवर नया बाब है। तो इस नए चांद ग्रहण के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास ज़ोहरा 4 डिग्री पर है, जो मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा है, और यह सूरज ग्रहण 19 डिग्री कायरन पर और मरकरी 24 डिग्री पर है। लिहाजा आपके 5वीं घर में बुर्ज हमिल में बहुत सरगर्मी है। लिहाजा बुनियादी तौर पर आप में से कुछ इस वक्त किसी नए से मिल सकते हैं। आप डेटिंग की सूरत हाल को बहुत जल्द अगले दर्जे पर ले जा सकते हैं। तो शायद आप सिर्फ चंद डेट्स पर गए हों और आप उसे खुसूसी बना रहे हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर, क्योंकि ज़ोहरा 4 डिग्री पर है जो कि बुर्ज सरतान की डिग्री है, इसलिए आप एक घर में बहुत तेजी से जा रहे होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे। आप में से दूसरों के लिए आप हामला हो सकती है। आप में से कुछ के लिए हो सकता है आपको अपनी डेटिंग की तारीख और अपनी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में गहरा एहसास हो और आप कुछ बहुत अहम तब्दीलियां करने का फैसला कर रहे हो। और आप सब इस वक्त के अर्द गिर्द किसी से नहीं मिलेंगे। आप सब इस वक्त के अर्द गिर्द रिश्ता में दाखिल नहीं होंगे, और ये ठीक है। लेकिन इस सूरज ग्रहण से 1 माह पहले या 1 माह बाद क्या होता है, इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको इस बात की एक झलक पेश कर सकता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी और डेटिंग में आपके लिए आगे क्या है। अब 30 मई और 16 जून के दरमियान ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज जौजा से गुजरेगी, इसलिए 7वां घर आपके रिश्तों और शादी पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा ज़ोहरा के 7वें घर से गुजरने के साथ आप अपने साथी के साथ या आपकी शादी में अपने ताल्लुकात में अमन और हम आहंगी का तजर्बा कर रहे होंगे। चूंकि ज़ोहरा आपके 6ठे घर पर हुक्मरानी करता है जो काम है, और ये आपकी सेहत के निज़ाम और वर्जिश के निज़ाम पर भी हुक्मरानी करता है, इसलिए आप और आपका साथी मिलकर सेहतमंद रहने के लिए काम कर रहे हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि आप मिलकर काम करना चाहते हैं, लिहाजा आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ज़ोहरा आपके गिरो घर पर भी हुक्मरानी करता है जो कि बुर्ज मीज़ान है, लिहाजा आप दोनों अपने तवील मुद्दती अहदाफ और मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए काम कर सकते हैं। और अब दूसरों के लिए इस बारे में बात कर रहे होंगे कि हमारे ताल्लुकात का अगला मरहला क्या है। 6 जून को बुर्ज जौजा में 16 डिग्री पर आपके 7वें घर में नया चांद होगा। अब जब मैं इस नए चांद के लिए नोट तैयार कर रही थी तो मैं बहुत पुरजोश थी, क्योंकि ये पहला मौका है जब ये नया चांद बिल्कुल कुंजैकट ज़ोहरा है जो कि मोहब्बतों और रिश्तों का सैयारा है, और मरकरी भी 7वें घर में होगा जो आपके शराकतदारी और ताल्लुकात के 7वें घर पर हुक्मरानी करता है, और नया चांद मुश्तरी को भी जोड़ देगा। तो हमारे पास आपके 7वें घर में मुश्तरी, अतार्द चांद, सूरज और ज़ोहरा बुर्ज जौजा में सैयारों की एक बड़ी तादाद है, और ये सब इको समय प्लूटो के लिए खूबसूरत ट्राइन बना रहे हैं। लेकिन मैं इन सब को बयान करने जा रही हूँ, लिहाजा अगर आप सिंगल हैं तो ये नया चांद इस बात का इशारा दे सकता है कि इस वक्त के आसपास आप किसी खास से मिल रहे होंगे,
हो सकता है आप उनसे खानदान के किसी फर्द के जरिए मिल रहे हो। इसलिए हो सकता है कि आपके खानदान का कोई फर्द या कोई बहन भाई या रिश्तेदार आपको इस शख्स से मिलवा रहा हो। क्योंकि ये नया चांद बुर्ज जौजा में है, वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो पड़ोसी हो या आपकी मकामी कम्युनिटी में शामिल हो। वो असल में एक करीबी दोस्त, एक साथी कारकुन या क्लाइंट हो सकता है। आप घर पर होते हुए भी उनसे ऑनलाइन मिल सकते हैं। आप उनसे तालीमी कोर्स में इस वक्त मिल सकते हैं जब आप कुछ पढ़ रहे हो, या शायद स्कूल में। हो सकता है ये वो शख्स है जिसके साथ आप पढ़ते हैं, या एक मुख्तसर सफर पर, या हो सकता है कि ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुलाकात हो। अब अगर आप रिश्ते में हैं तो ये नया चांद इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप मुस्तकबिल के बारे में कुछ संजीदा मंसूबे बना रहे हैं। इसलिए आप जायदाद खरीदने, जायदाद बेचने, सरमायाकारी की जायदाद खरीदने या शायद किसी ऐसे कारोबारी मंसूबे के बारे में बात कर रहे हों जिसमें रियल एस्टेट शामिल हो। एक मुख्तलिफ सतह पर आप एक जोड़े के तौर पर एक साथ रिटायर होने के बारे में बात कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप में से एक पहले ही रिटायर हो चुका हो और अब दूसरा शख्स जिसे मैं रिटायर होने की तरफ देख रहा हो। एक मुख्तलिफ नोट पर आप अपनी जायदाद और रहने के हालात में तब्दीलियां कर सकते हैं। तो ज़ोहल के मुरब्बा के साथ शायद आप अभी मुंतकिल नहीं हो सकते या आप अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ऐसा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप उन तब्दीलियों को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नए बाब को शुरू कर रहे हैं, तो ज़ोहल का मुरब्बा मुझे इशारा करता है कि इस पर काबू पाने के लिए किसी किस्म का बैरूनी चैलेंज या रुकावट मौजूद है। आप में से दूसरों के लिए आप अपने खास फर्द के साथ कुछ नया ज्वाइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप दोनों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे कि एक साथ खेत में काम करना, बाग उगाना। हो सकता है कि आप फलों के दरख्त या सब्जी लगाना चाहते हो। 17 अक्टूबर को आपके 5वीं घर में बुर्ज हमल में 24 डिग्री पर पूरा चांद होगा। ये पूरा चांद एक ग्रैंड कास बना रहा है जिसमें एक मुरब्बा शामिल है। लिहाजा हमारे पास चांद सूरज के मुखालिफ है और वो दोनों प्लूटो और मरीख को मुरब्बा कर रहे हैं, और मरीख पूरे चांद का हाकिम है। लिहाजा मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये आपके 5वीं घर में वाक़ हो रहा है। ये ऐसे सवालात को जन्म दे रहा है जैसे मेरे रिश्ते में किसी तब्दीली की ज़रूरत है, मैं मुख्तलिफ तरीके से क्या कर सकती हूँ, मेरा साथी क्या कर सकता है। मुख्तलिफ तौर पर हमारी ज़रूरियात क्या हैं। शायद आपको पता चल रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके रोमानवी इम्कानात को सबुताज कर रहा है और आपको कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका साथी आपको जला रहा है। लिहाजा ये वो वक्त है जहां अहम बातचीत हो सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो शायद आप खुद से कुछ अहम सवालात पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है और मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। बुर्ज कौस आखिर में आइए बुर्ज जौजा में पूरे चांद पर एक नज़र डालें। ये 15 दिसंबर को आपके 7वें घर में 23 डिग्री पर हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के लिए जज्बात हों, और उसकी वजह यह है कि ये पूरा चांद 23 डिग्री पर है जो एक्वेरियन डिग्री है। इसलिए बुर्ज दलो दोस्ती पर हुक्मरानी करता है। तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसे शख्स से प्यार हो जिसके आप दोस्त हैं। वो एक साथी कारकुन या क्लाइंट है, शायद पड़ोसी है, शायद आपकी मकामी कम्युनिटी में कोई है, या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप स्कूल जाते हैं, या शायद इसके साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। हो सकता है कि आप उनके सामने अपने जज्बात का एतराफ़ कर रहे हों, या वो आपके सामने अपने जज्बात का एतराफ़ कर रहे हों। अब अगर आप इस पूरे चांद के वक्त किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है आप उन बीजों के नताइज देख रहे हों जो आपने लगाए थे। तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपने 6 महीने पहले या शायद 18 महीने पहले शुरू किया था। आप और आपके साथी को मालूम हो सकता है कि आप एक मुश्तरका मकसदा प्रोजेक्ट को एक साथ मुकम्मल कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक साथ मिलकर कोई कारोबारी मंसूबा शुरू करें। ज़ोहल के इस पूरे चांद के मुरब्बा के साथ आप दोनों की तरफ से इस आखिरी लम्हे तक मुसलसल कोशिश की जा सकती है जहां आप इस नए कारोबारी मंसूबे को शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो बुरा नहीं है। लेकिन इस पूरे चांद का मनफी इजहार ये हो सकता है कि आप और आपके साथी को आपके मकामी पड़ोस, आपकी मकामी कम्युनिटी के साथ मसाइल दरपेश होंगे। किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट या मकामी पड़ोस के प्रोजेक्ट पर कुछ दबाव हो सकता है
जिस पर आप काम कर रहे हैं। ज़ोहरा और प्लूटो के लिए ट्राई के साथ ऐसा लगता है कि आप और आपके साथी ने मिलकर कुछ खास हासिल किया है, जिस पर आप दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर ये किसी ठोस प्रोजेक्ट या मकसद की तरह नहीं है, तो हो सकता है कि आप दोनों ने अभी अभी हासिल किया हो। पिछले चंद महीनों में आप किस हद तक एक साथ आए हैं, इसका ज़ख़ीरा यह है कि आप इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि आपने वाकई कुछ मनफी पैटर्न्स की हौसला शिकनी की है, जिनकी आप अपने ताल्लुकात में नुमाइश कर रहे थे। तो बुर्ज कौस, आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा में मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।